अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग का कोर्स। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे कोर्स बनाया जाए, तो मैंने एक शॉर्ट सा कोर्स बनाता हूँ। 5-6 वीडियोस होंगे मैक्सिमम, और इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग से आप कैसे कमा सकते हैं पैसे, क्योंकि मेरे इस चैनल का मतलब है पैसिव इनकम। कैसे जनरेट होता है या इंटरनेट पे पैसे कैसे कमाए जाए, तो उसी हवाले से मैंने और भी कोर्सेज़ बनाए हैं, यूट्यूब का, एसईओ का, ब्लॉगिंग का, वर्डप्रेस वगैरह। और उसी सिलसिले में अभी जो है अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिस पे मैंने या तो ख़ुद काम किया हो या किसी मेरे दोस्त ने उसके ऊपर काम किया हो। तो अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर भी मैंने सबसे पहले जब काम किया था 2011-12 में, उस टाइम मैंने काम किया था। लेकिन उस टाइम पेमेंट का इशू था। हालांकि उस टाइम कमीशन जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिलता था, और तकरीबन 15% कमीशन होता था ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे पेमेंट का इशू था। मैंने काफ़ी उस टाइम पे पैसे कमाए थे, लेकिन पेमेंट का इशू था, तो उस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। तो फिर मैंने दोबारा से जो है इसको छेड़ा, मतलब अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। मैंने दोबारा सोचा कि मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। और उसके अलावा जब मैंने स्टार्ट किया अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग को, अभी तकरीबन 2-3 मंथ्स पहले, तो मैंने जो अभी जितना इस पे बनाया है, जस्ट मैं टेस्टिंग करना चाह रहा था कि कैसे जाता है इसका एक्सपीरियंस, तो वो अभी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा लैपटॉप के ऊपर। और उसके अलावा जो है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम जो है, ये इट्स लाइक एनी अदर एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है? एफिलिएट प्रोग्राम ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे Amazon.com जो है एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जिस पे लोग चीज़ें बेचते हैं। मिसाल के तौर पे ये खेप आप बेच सकते हैं, कोई कप आप बेच सकते हैं, या ये जो है रिमोट कंट्रोल आप बेच सकते हैं, उसके ऊपर कोई कैमरा आप बेच सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बेच सकते हैं, जो भी चीज़ एक कस्टमर को आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक सेलर जो है वो ये चीज़ सेल करता है, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप उनके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो ये आप अपने रेफरेंस के थ्रू सेल करें किसी को। यानी कि रेफरेंस से मुराद है कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक दे दो इस प्रोडक्ट का, या आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक दे दो, या कहीं और ये लिंक दे दो। और इसके थ्रू जो सेल जनरेट होगा, यानी जो ख़रीदारी होगी आपके लिंक के थ्रू, तो अमेज़ॉन आप पे आपको कमीशन देगा उसके ऊपर। तो कमीशन कितना होता है? कमीशन नॉर्मली आजकल 3% है एवरेज पे। वैसे 4% 5% भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है उस पर 3-4% कमीशन होता है आजकल। ये बहुत सबसे कम से कम जो है अमेज़ॉन का कमीशन है। पहले 15% था, फिर 10% हो गया, फिर 8%, और अभी ये 3-4% पे आ गया है, ठीक है जी। तो ये है बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम। वो होता है जिसमें किसी और की चीज़ आप किसी को सेल करें अपने एफर्ट्स के थ्रू, तो आपको उस पर कमीशन मिलता है। चूँकि अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादातर फिज़िकल प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, यानी सामान है, तो उस पर इसलिए कमीशन कम होता है, क्योंकि वो जो भी एक प्रोडक्ट होता है उस पर कॉस्ट आती है। अदरवाइज़ जो एफिलिएट मार्केटिंग बाद में जब मैं आपको बताऊंगा, जनरल एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसमें जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, आपको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। लेकिन अभी आइए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेकर जाता हूँ और आपको इस हवाले से मज़ीद गाइड करता हूँ, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें आपको समझाना भी है और थोड़ा सा अपना रिज़ल्ट बताना है। 2-3 मंथ्स जो पिछले 2-3 मंथ्स पे मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर, तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अभी बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी टाइप की मार्केटिंग है जिसमें आप अपने एफर्ट्स के थ्रू कस्टमर लाते हो और एक प्रोडक्ट सेल करवाते हो, तो आपको उस पर कमीशन मिलता है। तो ये तो बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या है? अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग जो है, ये एक तरीका है अपनी ब्लॉग को मोनेटाइज करने का विद अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम। इट्स फ्री टू ज्वाइन फॉर एनीवन विद अ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए या ब्लॉग होना चाहिए जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन के लिंक्स जो है इंसर्ट करें और उसके थ्रू पैसे कमाएं। वैसे यूट्यूब चैनल पे भी लोग ये ऐड करते हैं, वो भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कि अमेज़ॉन जो है इसका रेट क्या है, आपको कमीशन कितना मिलेगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो
इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है, जैसे आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर लग्जरी ब्यूटी, अमेज़ॉन कॉइन्स, इस पे 10% कमीशन है, और लेकिन ये बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं। फिर डिजिटल म्यूज़िक, हैंडमेड और डिजिटल वीडियोज़, इस पे 5% है, लेकिन असल जो चीज़ें हैं वो उससे नीचे है, यानी कि जो किचन हो गया और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है। तो 4% जैसे मैंने आपको कहा था, रेंज 1% से लेकर 4% के दरमियान इनके पास प्रोडक्ट्स हैं और ये कमीशन मिलेगा आपको, ठीक है। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे 0% कमीशन है। तो ये पहले ज़्यादा था, जैसे मैंने आपको कहा 15% था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके अभी 3-4% पे आ गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये बढ़ाते हैं या और कम करते हैं। लेकिन जैसे अभी अमेज़ॉन एफिलिएट जो है, इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। वाई अमेज़ॉन एफिलिएट इज़ गुड, ये अच्छा क्यों है। अमेज़ॉन एफिलिएट इसलिए अच्छा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम है। इसके पास 400 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप प्रमोट कर सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, और 350 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है, यानी कि इतने बड़े कस्टमर्स है 350 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा जो है नंबर है ये। और इन कस्टमर्स को आप ये प्रोडक्ट्स जो है रेकमेंड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपना यूट्यूब के थ्रू, और वो ये बाय करेंगे। और अमेज़ॉन सिंपली एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब एक ब्रांड है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं USA, UK वगैरह के अंदर। तो इस वजह से इसका कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई है, ठीक है, और इजी टू इंटीग्रेट है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अमेज़ॉन अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम है इसका, और इसी वजह से ये कामयाब है अभी तक, डिस्पाइट इसके कि इसके रेट बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर कुछ चीज़ें अमेज़ॉन एफिलिएट के अंदर बैड भी है, यानी ख़राब भी है। उसमें से सबसे पहले नंबर पे इसकी जो कुकी है वो सिर्फ 24 आवर्स तक एक्टिव रहती है। कुकी क्या है? कुकी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं एक लिंक के थ्रू, लेट्स से एक एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो उस वेबसाइट के अंदर आपका जो ब्राउज़र है इसकी कुकी सेव हो जाती है। आप ये कह सकते हैं एक फ़ाइल, टेम्प्रेरी एक फ़ाइल जो है वहाँ पे सेव हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि आपने इस वेबसाइट को विज़िट किया किसी की लिंक के थ्रू, तो वो नॉर्मली उसको कुकी कहते हैं। वो कुकी जो है वो नॉर्मली 30 दिन तक जो है एक्टिव रहती है। तो अगर 30 दिन तक वो कस्टमर कुछ बाय करता है जो आपके लिंक के थ्रू गया है, मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन के वेबसाइट पे आपके लिंक के थ्रू कोई बंदा गया, तो वो 30 डेज़ तक कोई चीज़ बाय करता है तो फिर आपको उसका कमीशन मिलता है। लेकिन अमेज़ॉन की कुकी सिर्फ 24 आवर्स की है, तो इसमें 24 आवर्स में उसने अगर कुछ बाय किया तो ठीक है, आपको कमीशन मिल जाएगा। नहीं बाय किया तो फिर नहीं मिलेगा, मतलब किसी और के थ्रू फिर बाय वो किया तो उन्होंने फिर उसके थ्रू मतलब किसी और के थ्रू बाय किया तो उनको कमीशन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन ये इन्होंने इसलिए की होगी कि सबको चांस मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली दूसरी जो एफिलिएट नेटवर्क्स है उनका कम से कम 7 दिन होता है, ठीक है, और एवरेज जो है 30 डेज़ होता है। फिर दूसरा ये कि कमीशन इज़ वेरी लो, जो कि आपने अभी देख लिया। और तीसरा ये कि हमें जो है ना ज़्यादातर ट्रैफिक USA से लाना होता है, क्योंकि USA की जो ट्रैफिक है उसके ऊपर कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है और USA में बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं अमेज़ॉन से। इस वजह से USA का ट्रैफिक सबसे अच्छा होता है अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए। वैसे कनाडा, UK वगैरह से भी हम कमा सकते हैं, लेकिन ये USA ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लिमिटेड पे आउट ऑप्शन अभी भी इसके काफ़ी कमज़ोर है। पहले तो मैंने आपको जैसे कहा 2011-12 में मैं काफ़ी पैसे इस पे बना चुका था, लेकिन ये पेमेंट की वजह से मैं फंस गया था। लेकिन अभी जो है पायोनियर के कार्ड के थ्रू हम इससे पेमेंट ले सकते हैं, और वही एक ही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन जिसमें अभी मुझे तो नहीं नज़र आए, ठीक है। सेपरेट अकाउंट फॉर एवरी कंट्री। अब जैसे कि नॉर्मली कोई और एफिलिएट प्रोग्राम अगर होता है ना, तो उसका एक लिंक होता है, आपने एक अकाउंट बनाया सिंपली, और उसी लिंक को जो है आप प्रमोट करो, और आप कहीं से किसी भी कंट्री से कोई आपके लिंक के थ्रू बाय करता है तो आपको कमीशन मिलता है। लेकिन अमेज़ॉन के अंदर ये है कि USA की अलग वेबसाइट है, UK की अलग है, और जर्मनी की अलग है, और इस तरह कनाडा की अलग है। तो सब पे अलग अलग साइन अप होना पड़ता है। ये अलग बात है कि वो फिर हम एक अकाउंट के अंदर लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि अलग अलग साइन अप करना पड़ेगा। और अमेज़ॉन के अंदर एक और ख़राब बात यह कि 180 दिन के अंदर आपको 3 सेल्स जनरेट करनी है। अगर आपने जनरेट नहीं की तो आपका वो अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये USA के अकाउंट के लिए तो ईजी है, वहाँ पे तो 3 सेल्स जनरेट करना इतना बड़ा मसला नहीं है।
लेकिन जो यूके और जर्मनी और वो पर नई वेबसाइट हो तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन उसका खैर इस कोर्स में आगे मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, आपने वो 3 सेल्स कैसे जनरेट करनी है। एनीवेज, अब जी बात करते हैं अपने अर्निंग के हवाले से। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी अर्निंग है। ये अर्निंग जो है बहुत बेसिक अर्निंग है, इतनी बड़ी अर्निंग नहीं है, क्योंकि लोग हज़ारों डॉलर कमाते हैं मंथली अमेज़ॉन से। लेकिन जस्ट एक स्टार्ट के लिए ये भी इट्स ओके। अभी ये मैंने जो काम स्टार्ट किया अमेज़ॉन के ऊपर, तो ये अब $75 अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ़ क्लिक्स और फिर कितने ऑर्डर आइटम्स है, कितने शिफ्ट है और कितना रिटर्न है, कन्वर्जन क्या है, और ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये चार्ट देख सकते हैं। मैंने काम स्टार्ट किया मई के अंदर इस साल, और जून में आप देख सकते हैं कि जून में अर्निंग आई है तकरीबन $10, और फिर जो है जुलाई के अंदर $7 या $8, और फिर आप देखिए ये जंप कर गया है $25 के ऊपर अगस्त के अंदर, और अभी सितंबर के अंदर जो है ये $32 बन चुके हैं और बनने हैं, क्योंकि 7-8 जो है ऑर्डर्स अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि जब ऑर्डर्स शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर जो है आपकी अर्निंग यहाँ पे काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है अभी देखिए आप बढ़ रहा है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। तो हालांकि ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, मैंने इस पर ज़्यादा जो है प्रॉपर काम नहीं किया। पहले 1-2 महीने थोड़ा सा किया था, राइटर्स वगैरह मैंने हायर करके आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं ज़रा बाहर चला गया था, तो 40 दिन से फिर कोई आर्टिकल मैंने पब्लिश नहीं किया। लेकिन फिर भी ये इट्स ओके, ये जा रहा है आगे। मैं जब इसको $1000 पे लेकर जाऊंगा तब भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो डोंट वरी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इट्स ओके। ये आप नीचे देख सकते हैं ये कौन कौन से कैटेगरी के अंदर जो है ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं जो है कुछ ग्रुप्स के अंदर, काफ़ी सारी फेसबुक में ग्रुप्स के अंदर हूँ, तो बहुत सारे गोरे मैंने देखे हैं कि 6-6 महीने काम करते हैं और एक ऑर्डर उनके पास नहीं आया होता। यानी कि पहला डॉलर जनरेट करना बहुत मुश्किल है अमेज़ॉन के अंदर। लेकिन मैं तो फिर भी लकी हूँ कि इतना जो है इतने ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं और आए हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड फ़िलहाल। तो बाद में देखूँगा, क्योंकि अमेज़ॉन का ब्लॉग हो या ब्लॉगिंग के अंदर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, कम से कम 6-7 महीने के बाद आपकी सही अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये जो है प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कोर्स आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ब्लॉग है flyingtoworld.com। इस पर ये मैंने अभी आर्टिकल लिखा है बेस्ट ट्रैवल कैमरा अंडर 300, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन में क्या करते हैं, अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट्स है उसको एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू कैसे प्रमोट करते हैं कि हम एक ब्लॉग बनाते हैं। एक सबसे पहले तो एक निच सेलेक्ट करते हैं, निच से मुराद के एक टॉपिक, जो कि एसईओ के कोर्स में मैंने आपको बताया था, और फिर उस टॉपिक पे काम स्टार्ट कर देते हैं। उस पर एक ब्लॉग बनाते हैं और उस पर आर्टिकल लिखते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स फाइंड करते हैं लो डिफ़िकल्टी के, और इस तरह कीवर्ड जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो कि उस पर कुछ बाई किया जाए, जैसे बेस्ट आ जाता है, टॉप आ जाता है, तो ये बाइंग कीवर्ड्स होते हैं, मनी कीवर्ड्स भी इसको कहते हैं। तो इस पर एक आर्टिकल हम लिखते हैं और फिर जो है उसको गूगल में रैंक करते हैं। और करना क्या होता है कि ये जो आर्टिकल है अभी ये देखिए कैमरा के हवाले से, तो इसमें मैंने कैमराज के लिंक्स ऐड की है अमेज़ॉन से। ये देख सकते हैं ये कैमरा है और ये अमेज़ॉन का लिंक है, ठीक है, ये वाला। और नीचे में यहाँ पे भी मैंने बोला कि चेक लेटेस्ट प्राइस, ठीक है। अब इस पर कोई क्लिक करेगा ना तो वो अमेज़ॉन पे जाएगा, ठीक है। तो अमेज़ॉन पे जब वो जाएगा और अगर यहाँ से इसने बाई किया 24 आवर्स के अंदर, या ये वाला कैमरा बाई किया या कोई और कैमरा बाई किया अमेज़ॉन से, या कोई भी चीज़ बाई कर ली अमेज़ॉन से, तो मुझे इसका कमीशन मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये कैमरा, ये जो है इस पे हमने क्लिक किया, ये थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। ये पेज ओपन हो जाए ना तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना इस पर कमीशन मिलेगा अगर किसी ने बाई कर लिया। तो इसी तरह आपने पूरा जो है ना फिर एसईओ से ऑप्टिमाइज्ड किया है। इस आर्टिकल को हमने पूरा ये तफसील से लिखा है, इसकी खूबियाँ लिखी है कि ये जो है कैमरा जो है इसकी क्या ख़ास बात है। फिर हमने इसके प्रॉज और कॉन्स लिखे हैं। फिर एक बार फिर हमने यहाँ पे लिंक दिया है, ठीक है। फिर दूसरा कैमरा स्टार्ट हुआ, फिर उसके बारे में हमने लिखा है, फिर तीसरा कैमरा, और इसी तरह कर करके ये सारे आपको यहाँ पे कैमरा नज़र आ रहा है। ये लिंक क्यों ओपन नहीं हो रहा यार, ठीक है जी। तो इस तरह करके ये आर्टिकल है, तो इससे जो है वहाँ पे क्लिक्स होते हैं इन लिंक्स के ऊपर जब ये रैंक हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जब जी ये ओपन हो गया, अब इस कैमरे की कीमत है $288, सही है। आप लेट्स से इसको $300 कर दो, तो ये अगर किसी ने बाई किया तो इस पर मुझे $9 कमीशन मिलेगा, ठीक है, अमेज़ॉन की तरफ से, तकरीबन रफली $9।
तो $9 कमीशन जो है वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह के कैमराज होते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है। अभी ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आप इधर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी लिस्ट मिलेगी कैटेगरीज़ की। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारे आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आप प्रमोट कर सकते हैं। ये मैं इसके होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पे ह्यूज लिस्ट है प्रोडक्ट्स की और कैटेगरीज़ की। तो ये सारे हम जो है प्रमोट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू। ठीक है जी। आप यूट्यूब के थ्रू भी वीडियोस बना के भी इसको जो है वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वो होता है वो वेबसाइट या ब्लॉग के थ्रू होता है, जो कन्वर्जन या हम लोग जो ज़्यादा कस्टमर लेकर आते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज़ द वे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के लिए आप वो कैसे फाइंड कर सकते हैं जो निच है, और निच के बाद जो है उस पर कैसे काम होगा, प्रोडक्ट्स कैसे इंसर्ट हो गए, ये ब्लॉग के अंदर जो है मुख्तलिफ ये बटन्स वगैरह और इसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, और कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को बाकायदा तौर पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।